Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Chitra and today's topic is conjunction. आज की वीडियो का कंटेंट है कि कंजंक्शन क्या होते हैं और कंजंक्शन को हम कितने टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंजंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होते हैं। A conjunction is a word or set of words that joins two or more words, phrases and clauses in a sentence. Conjunction वो शब्द होते हैं या शब्दों का वो समूह होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ता है। ये एक शब्द भी हो सकते हैं, मीन्स कंजंक्शन एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है। फ्रेजेस क्या होती है? A group of words that has neither a subject nor a verb. Phrases शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होती है। मीन्स सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम फ्रेज बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ टाउन, इन अ विलेज, इस तरह से फ्रेजेस हैं जिनको हम कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लॉजेस क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। मीन्स ये सेंटेंस होते हैं, क्लॉज सेंटेंस ही होती है। जब कोई सेंटेंस कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर बनता है तो उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम क्लॉजेस कहते हैं। सम क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट एंड सम क्लॉजेज आर डिपेंडेंट। कुछ क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होती हैं, कुछ क्लॉजेज डिपेंडेंट होती हैं। Independent clauses express a complete thought while dependent clauses can't stand alone. Independent clauses का एक complete thought होता है, मीन्स उनका मीनिंग complete होता है। उनको अपने मीनिंग को complete करने के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंड नहीं होना होता, जबकि डिपेंडेंट क्लॉजेज अपने मीनिंग को complete करने के लिए, अपनी थॉट को complete करने के लिए, अपनी थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए उनको डिपेंडेंट क्लॉजेस कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन इन इंग्लिश आर एंड, बट, येट, बिकॉज, सो, और, अदरवाइज, एट्सेट्रा। ये कुछ कंजंक्शंस हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। गिव मी अ पेन डैश अ पेपर। मुझे एक कलम डैश कागज़ दीजिए। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर कंजंक्शन को फिल करना है, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं एंड कंजंक्शन को, बिकॉज ये दो नाउन हैं, दो कॉमन वर्ड्स हैं जिनको हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन को यूज़ करके इन दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे और ये सेंटेंस होगा गिव मी अ पेन एंड अ पेपर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड जो कि कंजंक्शन है यहाँ पर दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्क्स इन अ विलेज डैश इन अ टाउन। यहाँ पर हमें एक कंजंक्शन को यूज़ करना है। यहाँ पर दो फ्रेजेस हैं, इन अ विलेज, इन अ टाउन। इन दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए एक प्रॉपर कंजंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर हम एंड कंजंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एंड कंजंक्शन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही वर्क्स इन अ विलेज एंड इन अ टाउन, जो कि एक सही सेंटेंस नहीं है। वो विलेज में काम करता है, वो टाउन में काम करता है, मीन्स वो एक ही जगह काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम एंड कंजंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, तो हम यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन को यूज़ करेंगे, यहाँ पर और कंजंक्शन का यूज़ करेंगे और ये सेंटेंस होगा ही वर्क्स इन अ विलेज और इन अ टाउन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि और जो कि कंजंक्शन है यहाँ पर दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर टायर्ड डैश यू शुड टेक रेस्ट। यहाँ पर ये दो क्लॉजेज हैं, यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन को यूज़ करना है। यहाँ पर हम सो कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। यू आर टायर्ड सो यू शुड टेक रेस्ट, तुम थक गए हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंजंक्शन दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है एंड दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। अब देखते हैं गाइस कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन ना करके कई पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर वर्ड एक सेंटेंस में एक प्रपोजिशन के अतिरिक्त और भी
पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई हैव सीन दिस मैन बिफोर, मैंने इस व्यक्ति को पहले देखा है। ये सेंटेंस में बिफोर वर्ड यहाँ पर किसी प्रपोजिशन का फंक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पर बिफोर वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? वर्ब के लिए। बिफोर मीन्स पहले, पहले क्या? देखा। तो यहाँ पर बिफोर वर्ड यूज़ हुआ है वर्ब के लिए। जैसा कि हम पहली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि वो वर्ड्स जो एडजेक्टिव को, वर्ब को या अदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर बिफोर वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब करा है, वर्ब के लिए यूज़ हुआ है, इसीलिए बिफोर एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही लिव्ड हेयर बिफोर द वॉर, वह यहाँ युद्ध से पहले रहता था। यहाँ पर बिफोर वर्ड यूज़ हुआ है एक नाउन से पहले, और एक नाउन से पहले यूज़ होकर ये इस पर्टिकुलर नाउन को सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से कनेक्ट कर रहा है। जैसा कि हम प्रपोजिशन की वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं, वो वर्ड्स प्रपोजिशन कहलाते हैं। यहाँ पर बिफोर वर्ड एक नाउन से पहले आकर इस नाउन को सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये एक प्रपोजिशन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द रेन फेल बिफोर वी रीच्ड होम, हमारे घर पहुँचने से पहले बारिश हुई। यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं। द रेन फेल, बारिश हुई, वी रीच्ड होम, हम घर पहुँचे। तो यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बिफोर कंजंक्शन को यूज़ किया गया है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बिफोर वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है। तो गाइस हमने देखा कि बिफोर वर्ड यहाँ पर एडवर्ब, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन, इन तीन पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन कर रहा है। इन तीन सेंटेंसेस में बिफोर वर्ड फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस में एक पर्टिकुलर नाउन को सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए प्रपोजिशन है। एंड थर्ड सेंटेंस में दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज हुआ है, इसीलिए कंजंक्शन है। अब फोकस करते हैं कंजंक्शन के टाइप्स पर। द टू मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सेकेंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वैसे कंजंक्शंस को हम तीन टाइप में भी डिफाइन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम पेयर में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंजंक्शन को दो ही कैटेगरी में डिफाइन करने वाले हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कैटेगरी में ही रखने वाले हैं, बिकॉज ये एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही फंक्शन करते हैं। तो बेसिकली दो तरह के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करके हम बनाते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और उस क्लॉज को जब हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। मीन्स कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके बनती है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जब हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है और कौन कौन से कंजंक्शन को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन सिमिलर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ एक समान वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक समान क्लॉजेस होती हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जिनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करके जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। In compound sentences, there are at least two independent clauses. The first clause is known as principal clause and second one is coordinate clause.
कंपाउंड सेंटेंसेस में कम से कम 2 क्लॉजेज होती हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, जिनमें फर्स्ट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है एंड सेकंड क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, और इनको ज्वाइन करके सेंटेंस कंपाउंड बन जाता है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, अदरवाइज, एल्स, स्टिल, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और को गाइस हम आइदर और भी बोल सकते हैं, ईदर और भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं। ऐसे ही नाइदर नॉर, नीदर नॉर, कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है बोथ एंड। ये वो कंजक्शंस हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं और जिनको यूज़ करके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाई जाती है और एक सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 तरह के होते हैं। कुम्युलेटिव कंजक्शंस, जिनको कॉपुलेटिव कंजक्शंस भी कहा जाता है। सेकंड है ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसको डिसजंक्टिंग कंजक्शन भी कहते हैं। थर्ड है एडवर्सेटिव कंजक्शंस एंड फोर्थ है इलेटिव कंजक्शंस। तो इन कंजक्शंस के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है कुम्युलेटिव कंजक्शंस। कुम्युलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? दीज कंजक्शंस कनेक्ट वन स्टेटमेंट टू अनदर। ये कंजक्शंस एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से ज्वाइन कर देते हैं, सिंपली ज्वाइन कर देते हैं। और ये कंजक्शन होते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। इन कंजक्शन को हम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही केम हियर एंड रीड अ बुक। वह यहाँ आया और उसने एक पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर एंड को 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही एज वेल एज हिज सिस्टर इज़ इंटेलिजेंट। वह और उसकी सिस्टर भी इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर ही और हिज सिस्टर इन 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए एज वेल एज कंजक्शन को यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम एंड का यूज़ भी कर सकते हैं, ही एंड हिज सिस्टर इज़ इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है बोथ ही एंड हिज फ्रेंड वेंट देयर। वह और उसका फ्रेंड दोनों वहाँ गए। तो यहाँ पर ही और हिज फ्रेंड इन 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बोथ एंड कंजक्शन को यूज़ किया गया है। बोथ एंड का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही बोथ एंड को यूज़ करना है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता है तो फिर हम इसके साथ नीदर नॉर का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर हम इसे नेगेटिव में बनाना हो तो हम फिर ये कहेंगे नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वेंट देयर। ना तो वह और ना ही उसका फ्रेंड वहाँ गया। तो बोथ एंड का यूज़ पॉजिटिव सेंस में करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज ब्रदर इज़ नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। उसके भाई को न केवल पनिश किया गया बल्कि उसको फाइन भी किया गया, मीन्स उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम जनरली एंड का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर एज वेल एज का भी यूज़ कर सकते हैं। हिज ब्रदर इज़ पनिश्ड एंड फाइंड। हिज ब्रदर इज़ नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। हिज ब्रदर इज़ पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। तो इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेज हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। दीज कंजंक्शंस एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन 2 अल्टरनेटिव्स। जब हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें हमें चूज़ करना होता है, तो हम इस तरह के कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। ये कंजंक्शंस होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कम इन और गो आउट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर कम इन और गो आउट। तो यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, कम इन, गो आउट। अंदर आइए, बाहर जाइए। तो हमें इसमें चूज़ करना है। तो यहाँ पर चूज़ करने के लिए हम अल्टरनेटिव कंजक्शंस को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर और कंजक्शन को यूज़ करेंगे, कम इन और गो आउट। अंदर आइए या चले जाइए, मीन्स या तो अंदर आइए या फिर चले जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ पर नाइदर नॉर कंजक्शन को यूज़ किया गया। ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। आइदर और का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। नाइदर नॉर इसका निगेटिव है, इसको हम निगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो ना तो टीचर और ना ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है गो क्विकली अदरवाइज यू विल बी लेट। जल्दी जाइए अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो यहाँ पर अन्यथा के सेंस में अदरवाइज को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है
adversative conjunctions. These conjunctions express opposition or contrast between two statements. ये कंजंक्शन अपोजिशन को बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं, मीन्स विरोध प्रकट करने वाले कंजंक्शंस कहलाते हैं. वी यूज कॉमा बिफोर दीज कंजंक्शंस, इनसे पहले कॉमा का यूज़ करते हैं. और ये कंजंक्शंस होते हैं बट, येट, स्टिल, जो कि हमें अपोजिशन बताते हैं. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. वी इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी बट ही डिड नॉट कम. हमने उसे पार्टी में इन्वाइट किया लेकिन वह नहीं आया. ये सेंटेंस अपोजिशन को बता रहे, कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं. हमने उसे पार्टी में इनवाइट किया, इट मीन्स उसको आना चाहिए था बट वो नहीं आया. तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को बताने के लिए बट कंजंक्शन को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट. वह गरीब है फिर भी ईमानदार है. येट का मीन्स होता है फिर भी के सेंस में हम येट को यूज़ करते हैं. वह गरीब है फिर भी ईमानदार है. नेक्स्ट है ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड. वह धनी है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है. येट की जगह स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर फिर भी के सेंस में येट को यूज़ किया गया है. स्टिल का मीन्स भी, अभी भी, फिर भी, तो भी के सेंस में किया जाता है. वह रिच है फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, या वह रिच है तो भी सेटिस्फाई नहीं है. तो यहाँ पर येट और स्टिल हम किसी भी कंजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है इलेटिव कंजंक्शंस. दीज कंजंक्शंस एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस मीन्स रिजल्ट बताते हैं, कॉज बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं. तो रिजल्ट और कॉज बताने के लिए हम इन कंजंक्शन को यूज़ करते हैं. और ये कंजंक्शंस होते हैं सो, देयरफॉर, फॉर. रिजल्ट बताने के लिए हम सो और देयरफॉर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. इनका मीनिंग होता है इसलिए. रीज़न बताने के लिए फॉर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसका सेंस होता है क्योंकि. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. ही इज़ पुअर सो ही कैन नॉट पे द फी. सो की जगह देयरफॉर कंजंक्शन को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. वह गरीब है इसलिए फ़ी को पे नहीं कर सकता. तो यहाँ पर सो कंजंक्शन एक रिजल्ट बता रहा है, परिणाम बता रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन नॉट सी फॉर इट इज़ वेरी डार्क. मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है. तो फॉर कंजंक्शन यहाँ पर कॉज बता रहा है, रीज़न बता रहा है, और क्योंकि के सेंस में यूज़ हुआ है. सो गाइज़, आज की वीडियो में हमने देखा कि कंजंक्शन क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इनको कितने टाइप में डिफ़ाइन किया जा सकता है. आई होप गाइज़ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.